तो उन बातों को आज आप दोहरा लें। कौन कौन सी बातें पूछी थी और उसका क्या उत्तर दिया गया था, क्या आपको ध्यान है? कौन कौन बता सकते हैं? अच्छा, बस एक ही। अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए, तो रियांशु बताएंगे। जी गुरुजी। जी गुरुजी, तो आपने कल बताया था कि भगवान और परमात्मा इन दोनों में अंतर क्या है। भगवान उसे कहते हैं जो ऐश्वर्य युक्त और संसार का हमेशा उपकार करें। उपकार करना चाहता है, और परमेश्वर उसे कहते हैं जो पूरे संसार को रच सकते हैं। और आपने एक मंत्र भी बताया था जिसका अर्थ था कि परमेश्वर ना तो नाड़ी है उनके पास, ना तो वो एक शरीर धारण करते हैं, और वो मनुष्य जैसे नहीं है, और हमेशा ही शुद्ध रहते हैं। और आपने ये भी बताया था कि कृष्ण जी भगवान थे पर वो परमात्मा नहीं थे। जी धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद रियांशु जी। और प्रियाल, आप बताएं। अनम्यूट कर लीजिए प्रियाल, तब बता पाएंगे। अच्छा, चलिए, ठीक है, आप नहीं बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। गुरु जी सुन, हाँ, वो बोलिए बोलिए। कल आपने बताया परमेश्वर क्या है, कहाँ है, और आपने राम का नाम राम आपके इंटरनेट में और थोड़ी सी आपने परेशानी है। कि मंत्र भगवान। चलो, कोई बात नहीं। आपकी जो है ना, इंटरनेट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जिससे आवाज नहीं आ पा रही है। तो चलिए, कोई बात नहीं, बाद में आप बताइएगा। बहुत सारा हेडेक। अब आपके बाद में मनस्वी जी, आप बताएं। जी गुरुजी, किसी ने पूछा था कि आपने बताया था कि ईश्वर ने वेदों की रचना करती, तो मंत्र और श्लोक का अर्थ डिफरेंस क्या है? तो उसमें आपने बताया था कि ईश्वर ने जो वेदों की रचना की है, तो ईश्वर ने जिन वेदों की रचना की उसमें मंत्र होते, तो ईश्वर रचित होते हैं मंत्र, और जो मनुष्य ने बनाए हैं उन्हें श्लोक बोलते हैं। तो आपने बताया था अगर हम भी संस्कृत सीखे और हम भी व्याकरण सीखे तो हम भी श्लोक बना सकते हैं। तो फिर किसी ने प्रश्न पूछा था कि कृष्ण जी ने भी भगवत गीता बोली थी, तो वो क्यों नहीं मंत्र होते हैं? तो आपने उसका अर्थ बताया था कि क्योंकि वह शरीरधारी भगवान थे, वह ईश्वर के रूप में नहीं थे, वे शरीरधारी भगवान थे, इसलिए भगवत गीता जो छोटा सा उपदेश है वह श्लोक कहलाएंगे उसमें जो भी है। बहुत सुंदर बेटा। और कुछ? बस, ठीक है, शाबाश। और आपके बाद में बताएंगे विनायक जी। विनायक जी बताइए। नमस्ते महोदय। नमो नमः। कल आपने बताया था कि ईश्वर निराकारी निर्विकारी होते हैं, उनका कोई आकार नहीं होता, उनमें कोई नाड़ियां नहीं होती, उनको कभी चोट नहीं लगती, वो किसी भी अस्त्र शस्त्र आदि से वो घायल नहीं होते, उनके शरीर में छिद्र नहीं होते। और अक्सर ईश्वर ने धरती पर मानव के रूप में जन्म लिया है और हमको नए नए सिद्धांत बताए हैं कि कैसे हमें अपने जीवन यापन करना चाहिए, एक आदर्श मनुष्य की तरह हमें रहना चाहिए, हमें अपने आसपास के जीवों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए आदि। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी बातें बताई, और एक और बच्चे
ने हाथ खड़ा किया है वो भी बताएंगे। किंग बाबू जी बताइए। नमो नमो गुरुजी। नमः। कल आपने बताया था मंत्र के बारे में, श्लोक के बारे में। भगवान वो अनंत है, उन्हें कभी भी पीड़ा कोई नहीं होती, उन्होंने हमें बनाया है। बहुत अच्छा, शाबाश। वो अनंत है, उनका कोई भी आकार नहीं है, उनके कोई नाड़ी वाड़ी नहीं होती। जी जी, बहुत सुंदर। तो आपको ये बात क्या समझ में आई कि जो ईश्वर हैं वो सब जगह रहते हैं, है ना, और वो सब काम भी कर लेते हैं और सारे काम करते हैं, सबको धारण भी किया हुआ है, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को धारण किया है, इतने बड़े बड़े सूर्य जैसे लोगों को भी उन्होंने धारण किया है। तो आपके मन में प्रश्न उठता होगा ये कैसे हो जाता है, कैसे कर लेते हैं, या आपको समझ में आ गया कि ईश्वर ऐसा कर सकते हैं? कोई बोलना चाहते हैं? अभी हाथ खड़ा किया था। हाँ मनस्वी जी। जी गुरुजी, ईश्वर सब सर्वोत्तम है, सबसे ऊंचे, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने हमें बनाया तो वो ऐसी छोटी छोटी चीजें कैसे नहीं कर सकते? हम अपनी छोटी बुद्धि से इसे समझ नहीं पाते हैं गुरुजी। जी जी, बहुत अच्छा। ईश्वर ने वैसे बुद्धि हमको इतनी पर्याप्त दी है कि हम उसे समझ पाए, लेकिन एक बात आपने कही कि ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं। तो बेटा नंदिनी, आपने माइक अनम्यूट किया हुआ है, म्यूट कर लीजिए। हाँ, जब कुछ कहना हो तो हाथ यूं करके खड़ा करेंगे। तो ये बात क्या ठीक है कि ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं? आप में से कोई बताएंगे? क्या ये बात ठीक है? कोई बता सकते हैं? हाँ महोदय। जी बताएं, ठीक है या गलत है? महोदय बात सही है, क्योंकि ईश्वर सबसे बड़े हैं। वो सृष्टि का प्रलय करते हैं, सृष्टि के हर एक मानव को जन्म देते हैं, खुद सृष्टि को जन्म देते हैं। तो जो सृष्टि का जन्म दे सकता है, उस पर प्रलय ला सकता है, उसका अंत कर सकता है, तो वो अलग अलग रूप भी धारण कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, आपका मतलब ये है। प्रथा, जी आप महोदय। बताइए, ये बात सही है कि ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं? ईश्वर नहीं। सही नहीं है। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ये सही नहीं है? आप कोई कारण बताएंगे? क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दी है कि हम लोग खुद सोचकर अपना काम करें, जैसे कि उनको हमेशा हमें समझाना नहीं होगा। अच्छा, आपने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर नहीं दिया। हमें क्या करना चाहिए वो बताया। प्रश्न ये था कि क्या ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं? तो आपने कहा नहीं। तो मैंने कहा कारण बताएं, तो आपने कारण नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं। सोहम, आप क्या कहना चाहते हैं? गुरुजी, जो भगवान है वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, हमारे जो शिव जी है उनको क्या कहा जाता है? द क्रिएटर एंड द डिस्ट्रॉयर। मतलब अगर वो खुद दुनिया भी बनाए हैं, जिससे, और इसका मतलब ये भी ना होगा कि दुनिया बनाए तो हम लोग को भी बनाए होंगे और ये पूरे नेचर को बनाए होंगे। इसीलिए यह हम लोग कह सकते हैं, 100% कह सकते हैं, एकदम सच है ये, कि हमारे जो भगवान है कुछ भी कर सकते हैं, और वो चाहे चलिए तो ठीक है, अपने ठीक है, ठीक। अपने हाथ से तो पूरे दुनिया को भी बर्बाद कर सकते हैं। जी ठीक है। और अब है प्रियाल, आप बताइए। जी गुरुजी, हमारे प्रभु है वो कि उन्होंने आपकी पूरी आवाज कट जाती है। चलिए, आपकी बात भी वही है जो सोहम जी ने कही।
रियांशु जी आप क्या कहना चाहते हैं, आप बोले। जी गुरुजी, ईश्वर सारी चीज नहीं कर सकते। जैसे अगर वो मनुष्य धारण कर लेंगे तो ये तो सही नहीं होगा, क्योंकि कल आपने बताया था कि ईश्वर मनुष्य को मनुष्य नहीं बन सकते, ना कि वो ऐसा कुछ सोच सकता है। वो बस परमेश्वर है जो संसार का प्रलय करते हैं, उसे रचते हैं, वेद का ज्ञान देते हैं, अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। वो हमारे जी जैसे मनुष्य नहीं बन सकते। धन्यवाद। तो देखिए अलग अलग मत आ रहे हैं, अब इसके बारे में इसमें निर्णय निकालना है हमको कि बात सही क्या है। ठीक है, तो सही बात जानने के लिए हमको थोड़े से प्रश्नों का उत्तर देना होगा। एक बात आई कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब मैं प्रश्न कर रहा हूं, क्या ईश्वर स्वयं को मार सकते हैं? नहीं गुरुजी। आप नहीं गुरुजी। जिन्होंने कहा कि कुछ भी कर सकते हैं, तो वो प्रश्न का उत्तर देंगे, क्या वो स्वयं को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, अपने आप को मार सकते हैं पूरी तरह से? प्रश्न का नहीं उत्तर महोदय। नहीं। ठीक है, मानसी नहीं जी आप क्या कहते हैं? नहीं मानसी गुरुजी, जी नहीं। हाँ ठीक है बेटा, बस मैंने इसीलिए प्रश्न किया था कि कुछ भी कर सकते हैं, हम ऐसा गलत सोचते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि जो हम जैसा हम सोचते हैं शायद वो सब कुछ कर सकते होंगे, परंतु जैसे एक मनुष्य आत्महत्या कर सकता है, ऐसे ईश्वर नहीं कर सकते, है कि नहीं? अच्छा, इसमें ये समझें कि ईश्वर कुछ नियमों पर चलते हैं, जो मर्जी सो नहीं करते, नियम से सब काम करते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आती है? किस किस को समझ में आती है, हाथ खड़ा ऊपर। मनस्वी जी को आती है, बाकी सबको भी आ रही है। चलिए नीचे कर लीजिए हाथ, नीचे कर लीजिए। तो अब ये बात हमको ध्यान रखनी है, ईश्वर जो उन्होंने नियम बनाए हैं उन सबको कर सकते हैं और करते भी हैं। हम ये नहीं कहेंगे अब कि ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं, बल्कि ये कहेंगे कि ईश्वर अपने नियमों के अनुसार सब कुछ करते हैं। अगर हम ये कहेंगे तो हमारी बात में कुछ भी गलती नहीं होगी। अब इस बात से असहमत जो हो वो बताएं, क्या इसमें कमी आ सकती है? अगर कोई कमी आ सकती है तो सोच के बताएं आप। भाई ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं, इसमें तो कमी आ रही थी, वो मैंने आपको बताई भी, है ना? अब जो बात कही कि ईश्वर अपने नियम के अनुसार, जो वो नियम उनके हैं उसके अनुसार वो सब कुछ कर सकते हैं, तो अब इसमें क्या कोई कमी आती है? अच्छा, जो इससे सहमत हैं वो हाथ खड़ा करें, जो ये समझ रहे हैं कि हाँ ये बात ठीक है। अच्छा चलो, जो असहमत हैं वो हाथ खड़ा करें, जो सहमत नहीं है तो हाथ खड़ा करके नीचे कर लिया। सारू, मेघना, अच्छा हाथ, इसका मतलब तीसरी बात है कि हमको बात समझ में नहीं आई। जिनको बात समझ में नहीं आई वो हाथ खड़ा करें। हाँ, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आई, सभी को समझ में नहीं आई। हाथ नीचे कीजिए, फिर से समझाएंगे। हाथ नीचे कर लीजिए। ईश्वर ने वेद में कुछ नियम बताए हैं, जैसे ईश्वर ने बताया कि मैं सृष्टि को बनाता हूं और सृष्टि का पालन करता हूं। ईश्वर बताते हैं सृष्टि को मैं धारण भी करता हूं, ईश्वर ने ऐसा बताया। और ईश्वर क्या है? शक्ति रूप है। क्या है ईश्वर? शक्ति रूप है। क्या है बोलो? शक्ति रूप। शक्ति रूप है। और जो शक्ति होती है वो दिखती नहीं है। शक्ति दिखती है क्या? नहीं नहीं दिखती। शक्ति कभी भी नहीं दिखती, किसी की भी शक्ति नहीं दिखती। आदमी लंबा चौड़ा खड़ा होगा लेकिन शक्ति उसकी तब भी नहीं दिखती। अगर शक्ति दिखती हो तो दो पहलवानों को खड़ा करके
उनका पहले ही निर्णय कर दिया जाए कि ये वाला जीता, लेकिन फिर भी उनको लड़वाते हैं कि भाई लड़ो। फिर जो जीतता है उसकी शक्ति का पता चल जाता है, ये ज्यादा शक्तिशाली है, तो उसको जिता देते हैं। ऐसे ही तो होता है, पहले ही इनाम तो नहीं दे देते ना। इसका मतलब शक्ति दिखती नहीं है, शक्ति तो बाद में पता चलती है किसमें कितनी शक्ति है। ऐसे ही चुंबक होती है, मैग्नेट, है ना, तो मैग्नेट लोहे को पकड़ के खींचती है, तो जिस ताकत से वो खींचती है वो दिखती है क्या? नहीं दिखती। नहीं गुरुजी। नहीं हाँ, गुरुदेव। तो इसलिए ईश्वर एक शक्ति है जो दिखते नहीं है ना। ऐसे ही हम हैं, हम बताओ हम दिखते हैं क्या, हम और आप? हाँ गुरुदेव। तो जी गुरु। जी गुरुजी। गुरुजी। हाँ, जी गुरुजी। रुकिए रुकिए रुकिए, बस। अब आपका गलत उत्तर है। कैसे, मैं बताता हूं कि हम शरीर थोड़े ही हैं। अगर हम शरीर होते तो शरीर दिखता है, पर हम शरीर तो है नहीं, हम शरीर के अंदर बैठे हुए लोग हैं, हम नहीं दिखते। आप और हम शरीर को तो देख सकते हैं, पर एक दूसरे को नहीं देख सकते, क्योंकि हम दिखने लायक चीज ही नहीं है। ये शरीर तो, आपने देखा होगा किसी की चिता जलती है, मर जाते हैं, तो शरीर तो धू धू करके जल जाता है, और ऐसे ही तो रूप रंग होता है उसका, है ना। लेकिन जो न दिखने वाली चीज है वो उसमें से निकल जाती है, और अभी कोई जलाए तो तुरंत हाथ खींच लेंगे, भाग जाएंगे वहां से। और जब शरीर में हम होते नहीं है उस समय शरीर को जला देते हैं, तो वो उठ के भागता है क्या, बताओ? नहीं भागता ना। नहीं इसका गुरुदेव। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम दिखते नहीं है, ये तो शरीर दिखता है, और हम शरीर बदलते रहते हैं। इस जन्म में हमने ये शरीर धारण कर रखा है, पीछे के जन्म में कभी और दूसरा शरीर धारण किया होगा, आगे कभी और दूसरा शरीर हो जाएगा। इसलिए हम भी नहीं दिखते हैं, ये बात ध्यान रखो। ये तो शरीर है, ये तो मिट्टी है, ये तो मिट्टी में ही मिल जाएगा, और फिर जब दूसरा शरीर मिलेगा तो दूसरी मिट्टी मिल जाएगी। ये बात याद रखने की है। इसलिए सही उत्तर क्या है? हम और आप एक दूसरे को देख नहीं सकते, क्योंकि हम दिखने वाली चीज ही नहीं है। चेतन चीज दिखती नहीं है, मेरे साथ दोहरा लो, बोलो चेतन चीज चेतन चीज जी। दिखती नहीं है। दिखती नहीं है। हाँ, क्योंकि वो दिखने वाली चीज ही नहीं है। चेतन दिखने वाली चीज नहीं होती, ठीक है। जो दिखने वाली चीजें हैं वो सारी जड़ हैं, चेतन कोई भी नहीं है, शरीर जैसे जड़ है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था, समझा रहा था कि मैंने आपको एक बात बताई थी जो आपको समझ में नहीं आई थी। वो क्या थी वो बात? दोहरा दो एक बार कोई आप में से। हाँ, हाथ खड़ा कर रखा है, मनस्वी बोलो। जी गुरुजी की ईश्वर सब कुछ नहीं कर सकते हैं, ईश्वर जो भी उन्होंने नियम वेद में बनाए हैं वही करते हैं। हाँ, तो नियम में बता रहा था, ईश्वर ने नियम बनाए कि वो सृष्टि को बनाते हैं, तो वो सृष्टि को बनाते हैं, ये नियम है, वो तोड़ते नहीं कभी, है ना। ऐसे ही ईश्वर संसार का पालन करते हैं, धारण करते हैं, ये भी उनका नियम है। ईश्वर जब ये संसार कमजोर हो जाता है, धरती कमजोर कमजोर हो जाती है, तो उसको तोड़ के फिर से बनाते हैं, इसको प्रलय कहते हैं। दोबारा बनाने के लिए पहले तोड़ना जरूरी है ना, नहीं तो कैसे बनाएंगे? पहले तोड़ेंगे फिर उसके बाद दोबारा बनाएंगे, तो प्रलय उसी को कहते हैं। ऐसे ही ये सारी बातें ईश्वर ने नियम बना रखा है, और अपने नियमों का वो खुद पालन करते हैं। उन्होंने, ईश्वर ने एक नियम बना रखा है कि धरती से सूर्य की इतनी दूरी रहेगी, तो उतनी दूरी पर धरती को सूर्य के चारों ओर घुमा रहे हैं। अगर ये दूरी कम हो जाए तो भी हम सब मर जाएंगे, जल जाएंगे, शरीर खत्म हो जाएगा।
और अगर ये दूरी ज्यादा हो जाए तो भी ठंड के मारे शरीर खत्म हो जाएगा, है कि ना? समझ में आ गई बात? तो ईश्वर ने अपना नियम जो बनाया उस नियम को नहीं तोड़ते, इसलिए अपने नियम के अनुसार ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो ईश्वर का नियम नहीं है, अर्थात जैसे ईश्वर शरीर धारण नहीं करते, ये नियम है परमात्मा का। हमारे लिए तो शरीर धारण करते हैं, जैसे हमारे शरीर को, हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम इस शरीर को धारण कर पाए, तो ईश्वर ने हमारी सहायता करने के लिए हमारे शरीर को धारण किया हुआ है। हम में इतनी ताकत थोड़ी है कि हम शरीर को धारण कर पाए। नहीं तो अगर हमारे अंदर ही इतनी ताकत होती तो मरने के बाद भी हम जबरदस्ती जिद करके अपने शरीर को धारण किए रहते, लेकिन नहीं कर पाते। शरीर यो धड़ाम से गिर जाता है, गिर जाता है नहीं गिर जाता है जब आत्मा चली जाती है तो, है ना? इसका मतलब हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम शरीर को धारण कर पाए। ये ईश्वर ने हमारे लिए, हमारी सहायता करने के लिए इस शरीर को ईश्वर ने हमें धारण करवा रखा है ना? तो इसलिए ये ईश्वर का नियम है कि वो हमारे लिए तो, हमारी सहायता के लिए तो शरीर को धारण करेंगे, लेकिन अपने लिए वो शरीर को धारण नहीं करते। ऐसा वेद में मंत्र भी कल आपको बताया था। तो ये नियम हमको ध्यान में रखना है। अगर हम यूं कहें कि नहीं ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर तो ये प्रश्न भी आएगा कि क्या ईश्वर अपने आप को मार सकते हैं क्या, बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं क्या? फिर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे मिलेगा, परेशान हो जाएंगे। इसलिए सही बात को मानना और गलत बात को छोड़ देना ये ज्यादा जरूरी है। चलो अब आगे के प्रश्न, और जो प्रश्न पूछना चाहते हैं सो हम बोलिए। जी गुरुजी, मुझे कोई प्रश्न तो नहीं है, बट मुझे एक और चीज बतानी है जो कि आपने अभी रुकिए रुकिए तुरंत बताई। रुकिए रुकिए, अभी मैंने प्रश्न पूछने के लिए कहा है, बताने के लिए नहीं, ठीक है? आप ऐसा बता रहे हैं जैसे आप बहुत जानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, जानते हैं तो आपसे अलग चर्चा कर लेंगे। आप अगर कुछ बताना चाहते हैं तो अलग चर्चा कर लेंगे। यहाँ केवल प्रश्न पूछते हैं, जो पूछना चाहते हैं उनको कहा गया। अगर आपको कोई चीज कमी लगी, कोई गलत लगी, तो उसको प्रश्न के रूप में प्रस्तुत कीजिए, आप अपना मत व्यक्त मत कीजिए। क्या समझ में आया? आप खाली मत व्यक्त कर दोगे, मेरे प्रश्न का तो उत्तर आप दे नहीं पाओगे। मैंने प्रश्न किया, आप दे पाए उत्तर? नहीं दे पाए ना। आपने कहा, अपना मत व्यक्त किया कि ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं, मैंने प्रश्न किया, आप उत्तर दे पाए? नहीं दे पाए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अभी मत नहीं रखना अपना। आपको अगर कुछ बात रखनी है तो उसको प्रश्न के रूप में रख सकते हो, है ना? अगर उसका प्रश्न का समाधान मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपनी बात छोड़ दूंगा। ये गारंटी है, पक्की बात है कि मैं उस हर बात को छोड़ दूंगा जिसका मेरे पास उत्तर नहीं होगा, है ना? प्रश्न आप उठा सकते हो, और हम असत्य को छोड़ने के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं, और सबको रहना चाहिए, है ना? और जो सच बात है उसको ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ठीक है? हाँ, अगला प्रश्न कौन करेंगे? मनस्वी जी बोलिए। जी गुरुजी, गुरुजी जो आपने बताया था कि हम ये शरीर नहीं है, हम वह न दिखाई पड़ने की चीज है जो हमारे अंदर है, इस शरीर के अंदर है, तो गुरुजी उसे आत्मा कहते हैं ना? बिल्कुल, उसको आत्मा ही कहते हैं, हम आत्मा ही हैं, ठीक है? और हम बहुत सूक्ष्म हैं, ठीक है? उसको हम अनुभव, थोड़ी सी कठिनाई होती है, थोड़ा सा हमें एकाग्र होना पड़ता है, तब हम अनुभव कर पाते हैं। उसके लिए योगाभ्यास करना होता है। योगाभ्यास करते हैं जब हम निर्मल हो जाते हैं, बिल्कुल जब अंदर से बिल्कुल निर्मल हो जाते हैं तो हमको सब ज्ञान हो जाता है। जैसे जो शीशा होता है, मैला होता है तो उसमें कोई चित्र दिखाई नहीं देता, लेकिन वही साफ हो जाता है तो सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। ऐसे ही मन जब तक मैला होता है तब तक सत्य का भान नहीं होता, सत्य हम ज्ञान नहीं कर सकते। और जैसे ही चित्त निर्मल हो जाता है तो सत्य का ज्ञान हो जाता है, ठीक है?
ठीक है, तो मनस्वी जी आपकी बात हो गई। संतोष जी की क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। गुरुजी आपने बताया था कि ईश्वर जो रहते हैं वो मनुष्य के रूप में नहीं आ सकते, लेकिन अवतार के रूप में तो आ सकते हैं, जैसे मनुष्य अवतार के रूप में। किसके रूप में? एक बार फिर से अवतार के बोलिए। रूप में, जैसे अस्कार क्या चीज, समझा नहीं मैं। अवतार गुरुजी कह रहे हैं आप? अवतार अच्छा, अवतार। अवतार। हाँ बेटा, देखो अवतार जो होता है वो जो उत्तम आत्माएं होती हैं, महान आत्माएं होती हैं, उन्हीं का होता है। समझ में आई बात? परमात्मा का अवतार नहीं होता है। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते हैं। ये तो मैंने कल आपको वेद मंत्र से भी बता दिया था, स्वयं ईश्वर ने बताया है। ठीक है, तो जो महान आत्माएं होती हैं वो क्या चाहती हैं, वो कहती हैं कि जब भी हमें जन्म, हे ईश्वर आप जन्म दो तो हम सारे संसार का बहुत उपकार करें और उत्तम उत्तम कार्य करें और हम दुष्टों का विनाश करें, धर्म की स्थापना करें। ऐसे जो महान आत्माएं होती हैं वो ऐसा ही चाहती हैं। ठीक है, तो उनका अवतार होता है, उनको बार बार संसार में वो आती हैं, संसार का उपकार करती हैं। ठीक है, जो बहुत महान आत्माएं होती हैं, पुण्य आत्माएं होती हैं, वो ईश्वर की सहायता से संसार में आती हैं। अगली बात, अगला प्रश्न, प्रथा जी। जी गुरुदेव। गुरुदेव कल की कक्षा ने कक्षा में आपने बताया था कि श्लोका, गीता और वेद के का क्या वो फर्क होता है उनमें, तो मैं समझ नहीं पाई थी, आप एक बार और बोल सकते हैं वो? जी जी, देखिए मंत्र वो होते हैं जो ईश्वर ने बहुत गहरे रहस्यों के साथ में बताए होते हैं। जो गहरे रहस्य परमात्मा ने सृष्टि के, संसार को जब उन्होंने बनाया था तभी उन्होंने दिया। ठीक है, तो उनको मंत्र कहते हैं। जो संस्कृत की रचनाएं मनुष्य बनाते हैं उनको श्लोक कहते हैं। ठीक है, चलिए आपके प्रश्न का भी उत्तर हो गया। अब किंग बाबू, आपका नाम तो मुझे नहीं पता, आप पूछिए, बोलो, अनम्यूट कर लो। गुरुजी हम्म, आपने बताया कि हमारे शरीर में भगवान होते हैं, जी तो हम उन्हें कैसे नहीं देख सकते हैं? वो हमारे ही शरीर में होते हैं, हमें पता नहीं होता। जी जी, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप म्यूट कीजिए अब। हमारे शरीर में भी हैं, बाहर भी हैं, सब जगह हैं ईश्वर, लेकिन फिर भी हम उनको देख नहीं सकते हैं। तो कैसे नहीं देख सकते, ये प्रश्न किया, तो इसका उत्तर वैसे मैं दे चुका हूं, फिर से दे देता हूं। जो चीज दिखने लायक होती है वही तो दिखती है। जो चीज दिखने लायक ही नहीं है वो दिखेगी कैसे? कोई यूं कहे कि मेरे को हवा को देखना है, तो कैसे देखेगा? हवा तो दिखती ही नहीं है ना? ऐसे ही ईश्वर भी, शक्ति भी दिखने लायक चीज नहीं है, तो वो कैसे दिखेगी? उसको समझना होता है। जैसे उदाहरण के लिए, आप जब किसी की सहायता करते हो तो अंदर से खुशी होती है या नहीं होती है? आनंद मिलता है या नहीं मिलता है, बताओ? मिलता है ना? अब जी गुरुजी। कोई यूं कहे कि मैं उस खुशी को देखना चाहता हूं, अब बताओ दिखेगी क्या वो दिखने लायक चीज ही नहीं है, वो तो अनुभव करने लायक चीज है ना? ऐसे ही हमको ये अनुभव करना है कि ईश्वर हमारी सहायता कर रहे हैं, क्योंकि वो ईश्वर कर भी रहे हैं। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम जो कार्य कर सकें, तो उसको आखिर कौन कर रहा है? आखिर कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कर रहा है। क्या हमारे माता पिता ये कार्य कर रहे हैं? जैसे मान लो हमारा हृदय धड़क रहा है, लगातार धड़के जा रहा है, हम चाहे सोएं, हम चाहे उठें,
चाहे हम बेहोश भी हो जाएं तो भी हृदय धड़कता रहता है, धड़कता रहता है ना। तो क्या माताजी धड़का रही है इसको? पूछ लो उनसे, तो वो कहेंगे नहीं। पिताजी से पूछना, पिताजी आप धड़का रहे हैं इस हृदय को? तो कहेंगे भैया हमारा भी धड़क रहा है, हमें हमें नहीं पता, हम तो नहीं धड़का रहे हैं। फिर बाकी सब लोगों से पूछ लेना, सबसे पूछ लोगे तो सब कहेंगे भाई हमें नहीं पता, हम तो नहीं धड़का रहे हैं। तो आखिर कोई है ना, कोई शक्ति तो है ना जो धड़का रही है उस हृदय को। जो शक्ति यहाँ पर है, जो हमारे पास है निरंतर, वो धड़का रही है, तो उसको हम पहचान क्यों नहीं रहे हैं भाई? कोई काम हो रहा है और वो कर रहा है, करने वाला नहीं दिख रहा है, तो हम पहचान क्यों नहीं रहे हैं? पहचानना चाहिए ना हमें। शक्ति को हम पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? हमने देखा कि चुंबक ने लोहे को खींच लिया। जब चुंबक ने लोहे को खींच लिया तो हमने कहा अरे ये कैसे हुआ, ये कैसे खींच लिया, इसके तो हाथ भी नहीं है। तो हमने ये मान लिया ना कि चुंबक में कोई शक्ति है, उसको हमने अनुभव किया, माना या नहीं माना? बताओ, माना? जब माना तो इसको भी मान सकते हैं कि जब वो लोहे को खींच रही है तो इसका मतलब वहां शक्ति है। यहाँ हृदय को धड़का रही है तो ये शक्ति मानने में परेशानी क्या है? इसको भी ऐसे ही स्वीकार कर ले, ऐसे ही अनुभव कर ले, जैसे अपने अंदर से आनंद को हम अनुभव करते हैं, खुशी को हम अनुभव करते हैं और वो दिखाई नहीं देती है, ऐसे ही इस शक्ति को भी, जो शक्ति निरंतर हमारी सहायता कर रही है, उसको हमको मानने में परेशानी क्या है? उसको ऐसा का ऐसा मान ले। हम अपने हिसाब से क्यों मनवाना चाहते हैं किसी को? भाई नहीं, हमारे हिसाब से तुम हो जाओ, हम ऐसा क्यों चाहते हैं? भाई जो चीज जैसी है वैसी तो रहेगी। हम हवा को कहें नहीं हवा, हम तुमको देखना चाहते हैं, तुम जो है ऐसा वैसा, तो भाई वो ऐसा थोड़ी हो जाएगा। वो तो जैसा है हवा छू के जाएगी, उसी से हमको उसको अनुभव करना पड़ेगा, वो नहीं दिखेगी। जो चीज जैसी है उसको वैसा मानने में परेशानी क्या है? स्वीकार कर लो उसको, वो है ऐसी, उसको वैसे ही मानकर वैसे ही स्वीकार कर लो, समझ जाओ उसको वैसा ही, यही उसका साक्षात्कार है। और जब समाधि लगाते हैं तो विशेष रूप से और अधिक सूक्ष्मता से, बिल्कुल सीधे संपर्क से साक्षात्कार होता है, अनुभव में आने लगती है। जैसे अंदर से खुशी अनुभव होती है किसी की सहायता करने पे, ऐसे ही ईश्वर भी अनुभव में आते हैं। ठीक है, चलो ये प्रश्न हो गया। वैसे मैंने प्रयास किया आपको बताने का, आप इस पे विचार करना। बिना चिंतन किए, बिना विचार किए कोई चीज समझ में नहीं आती है। खाली किसी ने बता दिया, सुन लिया, इतने मात्र से समझ में नहीं आती। उसको सोचना पड़ता है, कैसे कैसे कहा गया था, क्या बताया गया था, उसको विचार करोगे तो समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न वर्षा जी पूछिए। हाँ, नमो नमो गुरुजी। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ना परमात्मा और ईश्वर से किस प्रकार भिन्न है? परमात्मा और ईश्वर से हम किस प्रकार भिन्न हैं, ये प्रश्न है। परमात्मा और ईश्वर दोनों किस प्रकार भिन्न है? परमात्मा और ईश्वर एक ही चीज है, भगवान। चले ईश्वर को भी आप मान लीजिए, तो परमात्मा परम आत्मा है। परम आत्मा मतलब आत्मा तो हम सूक्ष्म हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो सर्वव्यापक है। इनमें भी जो एक महान आत्माएं होती हैं, जो बहुत मेहनती होती हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, सारे संसार के उपकार के लिए महान पुरुषार्थ करते हैं, ऐसी आत्माएं, उनको भगवान या ईश्वर भी कह देते हैं, ऐश्वर्यवान होने के कारण से। उनमें भेद यही है कि वो हमारी तरह ही होती हैं। जो महान आत्माएं हैं, जिनको ईश्वर भगवान भी कह दिया जाता है, वो हमारी तरह ही होती हैं, लेकिन वो ईश्वर की विशेष सहायता प्राप्त करके महान बन जाते हैं। वो शरीर भी धारण करते हैं, यही जी अंतर है। गुरुजी। और ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है, वो शरीर कभी भी धारण नहीं करते अपने लिए। वो हमारे लिए तो सबके शरीरों को ईश्वर ने ही धारण किया हुआ है। ईश्वर के धारण किए बिना
हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने शरीर को धारण कर लें, और अगर हम में इतनी ताकत हो जाए ना तो हम तो जिद पकड़ लें कि नहीं छोड़ते। क्या समझ में आया? नहीं छोड़ेंगे हम तो, और मरने के बाद भी और जो चलते फिरते रहे, नहीं हम तो नहीं छोड़ते, ऐसे जिद कर लेंगे फिर हम। पर ऐसा कोई भी नहीं कर पाता। इसका मतलब ये ईश्वर की ही शक्ति है जिससे सारे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को परमात्मा ने धारण किया हुआ है, इस धरती को धारण किया हुआ है। इस धरती को ठोस किसने बनाया पता है? ईश्वर ने बनाया है। इस सूर्य को इतना तेजस्वी, इतना उग्र किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। हमारे शरीर को धारण करने वाले कौन है? ईश्वर हैं। हमें सांस देने वाले कौन है? ईश्वर हैं। सांस के लिए जो वायु है, प्राण वायु, उसको धारण किसने किया हुआ है? वो प्राण वायु प्राण के रूप में कैसे है? ईश्वर ने धारण किया हुआ है, इसलिए है। ये सब इन प्रश्नों का उत्तर है। ईश्वर की सामर्थ्य के विषय में जानकर उसके प्रति आकर्षित होना, उनसे आश्चर्यचकित होना, ये हमें करना चाहिए। जब तक हम ईश्वर के विषय में सोचेंगे नहीं, तब तक हम उनसे आश्चर्यचकित कैसे होंगे? हम तो यही सोचते रहते हैं ये तो अपने आप हो रहा है। अरे भैया, इस संसार में अगर सब कुछ अपने आप हो रहा होता तो ये मोबाइल आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। आप हाथ हवा में हिलाते और मोबाइल हाथ में आ जाता। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। गुरु जी। हाँ, इस संसार में कुछ भी अपने आप नहीं होता है। इस संसार में चाहे तो वो मनुष्य करेगा, चाहे वो ईश्वर करेगा, जो भी कुछ होता है करने से होता है। ईश्वर ने सारी व्यवस्थाएं बनाई हुई है और हम यूं ही कह देते हैं भैया कि अपने आप हो रहा है। बताओ, ये तो ईश्वर का अपमान करना हो गया। कोई साइंटिस्ट कोई चीज बनाए है, वो कहे लो देखो कितना बढ़िया मोबाइल मैंने आपको बना के दिया है, ये देखो इसको चलाओ, और आप यूं कह दो अरे ये तो अपने आप बन गया, तो ये क्या उसकी बेइज्जती करना नहीं है? बताओ। उसकी उसकी तौहीन करना, उसका अपमान करना है ये। उस वैज्ञानिक ने इतनी मेहनत करी, आपको उठा के मोबाइल बना के दिया, उसने इतना सूक्ष्मता से एक एक चीज को बनाया, और आपने कह दिया ये तो अपने आप बन गया। तो ये गलत बात है। चलो अगला प्रश्न जल्दी से, 1 मिनट में अंतिम प्रश्न है, फिर आगे और हम कक्षा ले लेंगे। आपके बाद में वेगाद, जे वेगाद प्रश्न पूछिए। जी गुरुजी, मैं पूछना चाहती थी कि आपने कहा कि भगवान ईश्वर कभी अवतार नहीं लेते, तो कृष्ण भगवान थे, तो मैं अभी तक सोचती थी कि उन्होंने अवतार लिया है, तो कृष्ण भगवान इस पृथ्वी पर आए तो वो कैसे हुआ? उन्होंने अवतार लिया मतलब ईश्वर की सहायता से। वो एक महान आत्मा थी, बहुत विशेष आत्मा थी, बहुत, जिनको कहें योगी राज, जिसको कहते हैं ना योगियों में भी बड़े योगी, ऐसी आत्मा थी। उन्होंने ईश्वर की सहायता से ये विचार किया कि मैं संसार का उपकार करूं, इसलिए वो ईश्वर की सहायता से उन्होंने अवतार लिया, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ठीक है जी जी। तो अभी आज विराम करते हैं, और समय मिलेगा जब तो फिर आपकी शंकाओं का पहले समाधान करेंगे। अभी काफी सारी शंकाएं बची हुई हैं, तो पहले शंकाओं का समाधान करेंगे। हाँ बोलो राम, एक मिनट। बोलो। हम शक्ति नहीं दे सकते, पर शक्ति तो जो धारण चलता है शक्तिमान, उसको तो हम दे सकते। जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, शाबाश। इसका उत्तर मैं अगली कक्षा में दूंगा, ठीक है? अभी मेरे पास समय नहीं है, दूसरी कक्षा में जुड़ना है, ठीक है? चलिए एक बार ओम का उच्चारण। सभी को नमस्ते।